हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। आज का पाठ्य विषय है मणिका कक्षा 9 पाठ 5 कर्मणा याति संसिद्धिम। इस पाठ की हिंदी व्याख्या करने जा रहे हैं। कर्मणा कर्म के द्वारा, याति जाता है अथवा प्राप्त होता है, संसिद्धिम सिद्धि को, अर्थात कर्म करने से सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, ऐसा इस शीर्षक का भाव है। चलिए हम सर्वप्रथम इसकी हिंदी व्याख्या करते हैं। पाठ में सर्वप्रथम संवाद दिया गया है, संवाद को पढ़ते हैं। लोकेश कहता है, लोकेशः विशाखे स्वः परीक्षा अस्ति किम पुनरावृत्ति कृता। विशाखे, अरे विशाखा, स्वः परीक्षा अस्ति, कल परीक्षा है। किम पुनरावृत्ति कृता, क्या रिवीजन कर लिया। पुनरावृत्ति कहते हैं रिवीजन को, पुनः पढ़ना, बार बार उस पाठ को पढ़ना। विशाखा कहती है, आम मया ते सर्वे पाठाः सम्यक आवृत्ताः। आम, हाँ, मया मेरे द्वारा, ते सर्वे पाठाः वे सभी पाठ, सम्यक अच्छी तरह से, आवृत्ताः रिवीजन कर लिए गए हैं, दोबारा पढ़ लिए गए हैं। अतः परीक्षा विषये निश्चिंता अस्मि। अतः इसलिए परीक्षा विषय, परीक्षा के विषय में निश्चिंता अस्मि हूं, निश्चिंत हूं, अर्थात मैंने सब पढ़ लिया है, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। लोकेशः, लोकेश कहता है, सत्यम, सच है। कर्मणा एव नरः सफलताम आपनोति। कर्मणा कर्म के द्वारा, एव नरः ही मनुष्य, सफलताम आपनोति सफलता प्राप्त करता है। कर्म करने से, मेहनत करने से ही मनुष्य सफलता को प्राप्त करता है। किम न पठिता कथा सरित सागरात संकलिता एषा कथा। किम न पठिता, क्या तुम्हारे द्वारा पढ़ा नहीं गया, कथा सरित सागरात, कथा सरित सागर नामक एक ग्रंथ से संकलिता, संकलन की गई, ऐसा कथा, यह कथा। विशाखा, विशाखा कहती है, अद्य कक्षायाम आचार्या पाठयिष्यति। आज, अद्य आज, कक्षायाम कक्षा में, आचार्या गुरुजी, महिला गुरुजी यानी मैडम, पाठयिष्यति पढ़ाएंगी। लोकेशः, लोकेश कहता है, अहम तो सर्वदा गृहात् पूर्वमेव पठित्वा विद्यालयम आगच्छामि। अहम तो, मैं तो, सर्वदा सदा, गृहात् पूर्वमेव घर से पहले ही, पठित्वा पढ़कर, विद्यालयम आगच्छामि विद्यालय आता हूं, यानी मैं पहले ही पढ़कर विद्यालय आता हूं। यत्र शंका भवति तत्शब्दम चिह्नितम करोमि। यत्र शंका भवति, जहां पर शंका होती है, तत्शब्दम, उस शब्द को, चिह्नितम करोमि, चिन्हित करता हूं, यानी मैं उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करके मैडम को पूछने के लिए रखता हूं और बाकी पढ़ता हूं। विशाखा, अब विशाखा कहती है, तरही वद, तरही तो वद, कहो, यदि तुमने पढ़ा है तो कहो। अस्मिन् चित्रे किमर्थम एकः ऋषिः एका बलाका च चित्रिता। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, किमर्थम, क्यों, एकः ऋषिः, एक ऋषि, एका बलाका, एक बगुली, मादा बगुला। बकह का मतलब होता है पुंलिंग में बगुला, और बलाका का मतलब होता है बगुली अथवा मादा बगुला। तो इन दोनों को क्यों चित्रित किया गया है, कहो, ऐसा जब प्रश्न किया तो लोकेश कहता है, वदामि, हाँ कहता हूं। ऋषिः क्रुद्धः भूत्वा बलाकाम पश्यति। ऋषिः, यह ऋषि, क्रुद्धः भूत्वा, क्रोधित होकर, बलाकाम पश्यति, बगुली को देखता है, मादा बगुला को देखता है। बलाका च दग्धा भूत्वा भूमौ पतति, और बगुली दग्धा भूत्वा, जलकर, भूमौ पतति, भूमि पर गिर जाती है। विशाखा, विशाखा कहते हैं, अहो ऋषेः तपसः प्रभावः। अरे ऋषि का तप का प्रभाव, यानी वो ऋषि के भयंकर तप के प्रभाव को देखकर
विस्मित हो जाती है, इसलिए अहो कहती है। लोकेशः, लोकेश कहता है परंतु सेवायाः महत्वं तपसः अपि अधिकतरम। परंतु सेवायाः, सेवा का, महत्वं, महत्व, तपसः अपि, तप से भी अधिकतरम ज्यादा होता है। लोकेश कहता है सेवा तप से भी बढ़कर होता है। विशाखा कहती है पठामस्तावत एतादृशीं ज्ञानवर्धिनीं कथाम। पठामस्तावत, यहां पर संधि है, विसर्ग को स बन गया है। पठामह तावत, ऐसे दो शब्द हैं। पठामह तावत, चलो पढ़ते हैं। एतादृशीं, इस प्रकार की, ज्ञानवर्धनीम, ज्ञान बढ़ाने वाली, कथाम, कथा को, ऐसी ज्ञान देने वाली कथा को चलो पढ़ते हैं। चलो हम भी इस ज्ञानवर्धिनी कथा को पढ़ लेते हैं। आसीत पुरा कोपि महातपा नाम वनवासी मुनिः। आसीत था, पुरा बहुत पहले की बात है, कोपि यहां पर संधि है, कह अपि, विसर्ग को ओ बन गया है। कोई महातपा नाम, महातपा नाम वाला वनवासी मुनि, वन में रहने वाला कोई मुनि था। एकदा यदा सह तरुच्छायोपविष्टः आसीत। एकदा, एक दिन की बात है, यदा सह, जब वह, तरुच्छायोपविष्टः, तरु छाया के नीचे यानी पेड़ के छाया के नीचे, उपविष्टः आसीत, बैठा हुआ था। तदा तस्योपरि, तदा उस समय, तस्योपरि उसके ऊपर, एका बलाका, एक बगुली, बिष्ठाम उदसृजत, बिष्ठा यानी मल को, उदसृजत त्याग दिया, यानी उसने मल त्याग दिया। सच क्रुद्धस्ताम व्यलोकयत, सह उस मुनि ने, क्रुद्ध क्रोधित होकर, ताम उस बलाका को, व्यलोकयत देखा। दृष्टमात्रा एव बलाका भस्मसाद अभवत। दृष्टमात्रा, देखने मात्र से, एव ही बलाका, वह बगुली, भस्मसात अभवत, भस्म हो गई। ततश्च स मुनिः तपः प्रभावात् अहंकारम उपगतः। ततश्च, यहां पर संधि है, ततः च, दो शब्द हैं, यहां पर विसर्ग को स बन गया है। सह मुनि, यहां पर भी स में विसर्ग था, आगे मृदु वर्ण म आने के कारण विसर्ग लोप हो गया है। उसके बाद वह मुनि तपः प्रभावाद, तप के प्रभाव के कारण, अहंकारम उपगतः, अहंकार को प्राप्त हो गया, यानी बड़ा घमंडी हो गया कि मैं अब किसी को भी गुस्से से देखूंगा तो मार सकता हूं, ऐसा उसके मन में भाव आ गया, अहंकारी हो गया। एकदा अयम मुनिः, एक दिन की बात है, अयम मुनिः, यह मुनि, क्वापि नगरे एकम ब्राह्मण गृहं प्राप्य तद्गृहिणीं भिक्षामयाचत। क्वापि, किसी, नगरे, नगर में, एकम ब्राह्मण गृहं प्राप्य, एक ब्राह्मण के घर पहुंचकर, तद्गृहिणीं, उसकी पत्नी, तद्गृहिणीं, उसकी पत्नी को, भिक्षाम अयाचत, भिक्षा मांगा, यानी उसके घर में जाकर उसकी पत्नी से भिक्षा में कुछ मांग लिया। सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत। सा पतिव्रता गृहिणी, उस पतिव्रता गृहिणी ने, तम अवदत, उसको बोला, उस मुनि को बोला, प्रतीक्षस्व क्षणम यावत भर्तुः परिचर्यां समापये इति। प्रतीक्षस्व, प्रतीक्षा करो, क्षणम, थोड़े से देर, यानी जरा रुको, यावत भर्तुः, जब तक मैं अपने पति की, परिचर्याम, परिचर्या को, सेवा को, समापये, समाप्त करूं, यानी तुम तब तक रुको जब तक मैं अपने पति की सेवा न कर सकूं। एतत् श्रुत्वा, इस बात को सुनकर, सह मुनिः, उस मुनि ने, ताम कोप दृष्टिया दृष्टवान, उस महिला को, ताम उस महिला को, कोप दृष्टिया, कोप की दृष्टि से, दृष्टवान देखा। देखो,
उसको लग रहा था कि मैं अब बहुत बड़ा तपस्वी हो गया हूं, आंखों में क्रोध आ जाए तो मैं सबको जला सकता हूं, इसलिए बड़े क्रोध के साथ इसने देख लिया कि ये भी जल जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है जरा देखते हैं। सा विहस्य अभासत, उस महिला को तो कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा वो विहस्य यानी मुस्कुराती हुई अभासत बोली, मुने न अहम बलाकेति, अरे मुनि जी न अहम बलाका इति, यहां पर भी संधि है। अरे मुनि मैं कोई बगुली नहीं हूं, बलाका इति बगुली नहीं हूं। तत् आकर्ण्य, इस बात को सुनकर विस्मितः मुनि, बड़ा अचरज में पड़ गया मुनि, विस्मित हो गया और सोचने लगा एतत् कथमिव ज्ञातम अनया, एतत् यानी इस वृत्तांत को, मैंने जो बगुली को मारा था आंखों से यानी क्रोध करके देखकर, उस बात को ज्ञातम अनया इसके द्वारा जाना कैसे गया, ये कैसे जानती है। इति चिंतयन तत्र उपाविशत, इति चिंतयन ऐसा सोचता हुआ, तत्र उपाविशत वहीं बैठ गया। वो महिला अंदर चली गई अपने पति की सेवा में, ये सोचने लगा कि अरे उस बगुली को मैंने जब मारा था क्रोध से, तो उस समय में तो मैं अकेला था वहां देखने वाला, ये घटना ये कैसे जानती है। इस बात से इसको बहुत टेंशन हो गई और वहीं पर बैठ गया। ततश्च सा साध्वी भर्तुः शुश्रूषां कृत्वा भिक्षाम आदाय मुनेः अंतिकम आगता। ततश्च, ततः च, यहां भी संधि है। ततश्च उसके बाद, सा वह, साध्वी साधु महिला पतिव्रता स्त्री, भर्तुः अपने पति की, शुश्रूषाम सेवा को, कृत्वा करके, भिक्षाम आदाय भिक्षा को लेकर, मुनेः अंतिकम मुनि के पास में आगता आ गई। अब सारा काम करके अपने पति की सेवा करके वह भिक्षा लेकर साधु के पास आ गई है। सच मुनिः बद्धांजलि ताम अवदत, सच मुनि उस मुनि ने बद्धांजलि हाथ जोड़कर, बद्ध अंजलि हाथ को जोड़कर, ताम अवदत उसको बोला। क्या बोला देखते हैं। कथम त्वया अनन्य गोचरो बलाका वृत्तांतो ज्ञात इति ब्रूहि ततो भिक्षाम ग्रहिष्ये। कथम त्वया, कैसे तुम्हारे द्वारा, अनन्य गोचर जो दूसरे के द्वारा नहीं देखा गया हो, मेरे अलावा किसी दूसरे ने जो नहीं देखा हो, ऐसे वृत्तांत, कौन सा, बलाका वृत्तांत, उस बगुली के, मादा बगुला के जलने के वृत्तांत को ज्ञातः जाना, तुमने कैसे जाना। इति ब्रूहि इस बात को बताओ। ततो भिक्षाम ग्रहिष्ये, ततः उसके बाद ही भिक्षाम भिक्षा को ग्रहिष्ये लूंगा। जब तुम बताओगी कि तुमने कैसे उस मादा बगुले की कहानी को जाना, उसके बाद ही मैं भिक्षा लूंगा। ऐसा कहने के बाद सा अवदत, वह महिला बोली। सा उसके बाद अवदत, यहां पर भी सवर्ण दीर्घ संधि हो गई है। वह महिला बोली, मुने न भर्तृसेवया अपरम कंचन धर्मम करोम्यहम। हे मुनि, मैं न भर्तृसेवया, भर्तृ यानी पति के सेवा को छोड़कर, अपरम दूसरा, कंचन किसी, धर्मम धर्म को, करोमि अहम नहीं करती हूं मैं, यानी मैं केवल और केवल पति की सेवा वाले धर्म को ही करती हूं। पति सेवा ही मेरा धर्म है, उस धर्म को छोड़कर दूसरे कोई धर्म नहीं करती हूं। तत्प्रसादेन एव में एतादृशम विज्ञानम, तत्प्रसादेन यानी उसी सेवा के प्रसाद से, सेवा के फल से ही, एव ही, मैं एतादृशम विज्ञानम, मेरी ऐसी अलौकिक दृष्टि है, ऐसी विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान है, मैं सब कुछ देख सकती हूं, दिव्य ज्ञान है, ऐसा वो बोली। उसके बाद और आगे बोलती है, किंच इतः धर्म व्याधाख्यम कंचन मांस विक्रयणम गत्वा एतत पृच्छ। किंच, फिर भी अगर तुमको बहुत ज्यादा जानने की जिज्ञासा हो तो इतः यहां से धर्म व्याधाख्यम, धर्म व्याधा नामक
कंचन कोई मांस विक्रयणम मांस बेचने वाले के पास गत्वा जाकर एतत् पृच्छ इस बात को पूछो। बताओ, ये कह रही है कि तुमने जो क्रोध में आकर बलाका को मारा था, बगुली को, उस बात को मैं अकेली नहीं जानती हूं, मुझको छोड़कर कोई और भी जानता है। और तुमने कैसे जाना, इस बात को प्रमाणित करने के लिए तुम एक यहां से दूर धर्मव्याध नामक एक व्याधा है जो मांस का व्यापार करता है, उससे जाकर पूछो, वो कहेगा। यानी सभी दिव्य ज्ञानी हैं, ये अकेला तपस्वी नहीं है। ततस्ते श्रेयो भविष्यति, ततः ते, यहां पर भी विसर्ग संधि है, विसर्ग को स हो गया है। उसके बाद ते, तुम्हारा श्रेय कल्याण भविष्यति हो जाएगा। त्वं च निरहंकारः भविष्यसि इति, त्वं च तुम निरहंकारः अहंकार रहित अभिमान शून्य भविष्यसि हो जाओगे। तुम में जो घमंड है वो घमंड हट जाएगा, ऐसा उस पतिव्रता स्त्री ने कहा। तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। एवं सर्वविदा पतिव्रतया अभिहितः गृहीतातिथि सत्कारः सह मुनिः ताम प्रणम्य तद्गृहात् निरगच्छत। एवं सर्वविदा, इस प्रकार से सब कुछ जानने वाली पतिव्रतया, पतिव्रता के द्वारा, अभिहितः प्रेरित, गृहीतातिथि सत्कारः, गृहीत अतिथि सत्कारः, गृहीत यानी लिए हुए, अतिथि सत्कार भिक्षा इत्यादि, अतिथि को, आए हुए घर में आए हुए मेहमान को जो सम्मान दिया उस महिला ने, उस सम्मान को पाकर अतिथि सत्कार को लिया हुआ, प्राप्त किया हुआ, सह मुनि, वह मुनि, ताम प्रणम्य, उस महिला को प्रणाम करके, देखो पहले क्रोध में आकर उसको मारना चाहता था, अब उसके दिव्य ज्ञान को, उसके विशिष्टता को जान लिया तो उसको ही प्रणाम करा उस साधु ने, और तद्गृहात्, उस घर से, निरगच्छत, निकल गया। अन्य द्युः, दूसरे दिन, सह मुनि, वह मुनि, समन्विष्य तम विपणिस्थम मांसानि विक्रीणन्तम उपागच्छत, समन्विष्य, खोज कर, तम विपणिस्थम, उस बाजार में बैठे हुए, मांसानि विक्रीणन्तम, मांस को बेचते हुए के पास, उपागच्छत, पहुंच गया। मांस विक्रेता जो धर्मव्याध है उसके पास ढूंढता हुआ पहुंच गया। उसके मन में अब एक लालसा है कि ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वो मांस बेचने वाले धर्मव्याध के पास पहुंच गया। धर्मव्याधश्च दृष्ट्वा एव तम मुनिम अभासत, धर्मव्याधश्च, यहां भी विसर्ग संधि है, दृष्ट्वा, दृश्य धन कत्वा, यहां पर कत्वा प्रत्यय है। धर्मव्याध ने दृष्ट्वा एव, देखकर ही, तम मुनिम अभासत, उस मुनि को बोला, यानी उस तपस्वी को देखते ही वह धर्मव्याध बोलने लगा। ब्रह्मन् किम पतिव्रतया तया यह प्रेषितः, हे ब्राह्मण, किम पतिव्रतया, क्या उस पतिव्रता के द्वारा, तया यानी उस पतिव्रतया, पतिव्रता के द्वारा, यह प्रेषित, यहां पर प्रेषित हो गए हो, उस पतिव्रता के द्वारा तुम यहां पर भेजे गए हो। तत् आकर्ण्य सह मुनि विस्मितः तम धर्मव्याधम अवदत, तत् आकर्ण्य, उस बात को सुनकर, स मुनि विस्मितः, यहां पर विसर्ग को रेफ हो गया है। विसर्ग कभी रेफ होता है, कभी सकार होता है, कभी ओ बन जाता है। विसर्ग संधि को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। आप लोगों के पाठ में ये विसर्ग संधि है, इसलिए अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में विसर्ग संधि का वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। कहां कहां विसर्ग रेफ बनता है ये पता चल जाएगा आप लोगों को। मुनि ही विस्मितः, मुनि विस्मित हो गया, अचरज में पड़ गया, अरे ये कैसे जानता है। तम धर्मव्याधम अवदत, उस धर्मव्याध को बोला, अब बहुत विस्मित होकर उससे बोल रहा है। भद्र मांस विक्रयिणः ते कथम ईदृशम विज्ञानम, अरे भद्र मनुष्य, भले मनुष्य, मांस विक्रयिणः, तू तो मांस बेचने वाला है, मांस विक्रेता है। ते कथम, तुम्हारा
कथम कैसे ईदृशम विज्ञानम इस प्रकार का दिव्य ज्ञान है, कैसे अलौकिक ज्ञान तुम्हारे पास है। तुम तो मांस बेचने वाले हो, सामान्य काम करने वाले, तुम कोई तपस्वी नहीं, ज्ञानी नहीं, तो भी तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान कैसे। धर्मव्याधः अवदत्, इस बात को सुनकर धर्मव्याध बोला, ब्रह्मन् अहम माता पित्रोर भक्तः तौ ही मम परायणम। हे ब्रह्मन्, हे ब्राह्मण, अहम माता पित्रोर भक्तः, अहम मैं माता पित्रोर भक्तः, मैं माता और पिता का भक्त हूं। माता पित्रोह भक्त, यहां भी विसर्ग को रेफ हो गया है। मैं माता और पिता का भक्त हूं। तौ ही मम परायणम, वे दोनों ही मेरे परायण हैं, यानी मेरे अनन्य शरण हैं। मैं भगवान से बढ़कर मैं अपने माता पिता को मानता हूं। अहम तौ स्नापयित्वा स्नामि, अहम मैं तौ स्नापयित्वा उन दोनों को, माता पिता को नहलाकर, स्नामे णिच लगकर स्नापयति बनता है। स्नाति का मतलब नहाता है और स्नापयति नहलाता है। नहलाकर कहने के लिए यहां पर त्वा प्रत्यय लगा है। स्नापयित्वा नहलाकर स्नामि, नहाता हूं। भोजयित्वा भोजनम स्वीकरोमि, भोजन कराकर भोजन करता हूं। भुंगते भोजन करता है, भोजयति भोजन कराता है, खिलाता है। ऐसे ही भोजन कराकर कहने के लिए भोजयित्वा लिखा है, त्वा प्रत्यय है। भोजन कराकर भोजनम करोमि, मैं खुद खाता हूं। साययित्वा स्वपिमि, शयन कराकर मैं सोता हूं। सेते सोता है, साययति सुलाता है, साययित्वा सुलाकर, ऐसे बनता है। मैं उन दोनों को नहलाकर नहाता हूं, उन दोनों को खिलाकर खाता हूं और उन दोनों को सुलाकर ही सोता हूं। इस प्रकार से माता पिता की सेवा करता हूं। तेन में एतादृशम विज्ञानम, उसी से मेरी ऐसी एतादृशम इस प्रकार का विज्ञानम विज्ञान है, अर्थात मेरी ऐसी शक्ति आ गई है, मुझ में ऐसा दिव्य ज्ञान आ गया है। इसी के कारण इस बात के बाद आगे बोलता है, अन्य हतानाम च मृगादीनाम मांसानि स्वधर्म इति मत्वा वृत्त्यर्थम विक्रीणे। अन्य हतानाम दूसरे के द्वारा मारे गए, च मृगादीनाम और मृग आदि के, मांसानि मांस को, स्वधर्म अपना धर्म है, इति ऐसा मत्वा मानकर, मत्वा में भी त्वा प्रत्यय है, मन धन कत्वा मत्वा बनता है, मानकर वृत्त्यर्थम आजीविका के लिए विक्रीणे बेचता हूं। वो क्या करता है, वह खुद पशुओं को मारकर बेचता नहीं है, दूसरे के द्वारा मारे गए पशुओं के मांस को अपना धर्म है और जीवन जीना है, इसलिए आजीविका चलाने के लिए बेचता है। न तो धन लिप्सया, न तो मैं धन के लोभ के कारण, यानी वो धन लोभ के कारण बिक्री नहीं कर रहा है, केवल और केवल जीवन जीने के लिए, आजीविका चलाने के लिए ये व्यापार कर रहा है। और आगे बोलता है, हे मुने ज्ञान विघ्नो हंकारः अतः स्वधर्मम चर। हे मुने, हे मुनिवर, ज्ञान विघ्न अहंकारः, यहां भी विसर्ग ओ बन गया है। ज्ञान का विघ्न करने वाला होता है अहंकार। अहंकार जब आता है तो ज्ञान को नाश कर देता है। अतः इसलिए स्वधर्मम चर, अपने धर्म का आचरण करो, अहंकार मत करो, तुम्हारा जो धर्म है उस धर्म को करो। जैसे वह स्त्री अपने पति की सेवा को धर्म मानकर उस अपने धर्म को कर रही है, जैसे यह मांस विक्रेता मांस बेचना उसका धर्म है, इसलिए अपने धर्म को कर रहा है। और माता पिता की सेवा करना प्रत्येक पुत्र का, प्रत्येक पुत्री का धर्म है, उसी धर्म को वो पालन कर रहा है। उसी प्रकार तुम्हारा जो धर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, उसको करो, ऐसा कहता है। ऐसा उपदेश मांस विक्रेता मुनि को देता है। येन आसु परम श्रेयः अवाप्स्यसि, येन जिसके द्वारा, आसु बहुत जल्दी, परम श्रेयः परम कल्याण को, अवाप्स्य से प्राप्त करोगे। ततश्च धर्मव्यादेन एवं अनुशिष्टः सह मुनिः तद्गृहं गत्वा,
ततश्च उसके बाद धर्म व्याधेन उस धर्म व्याध के द्वारा एवं अनुशिष्ट इस प्रकार से उपदिष्ट यानी इस प्रकार से उपदेश को पाया हुआ सह मुनि वह मुनि वह तपस्वी तदगृहम गत्वा उसके घर जाकर उसके घर यानी उस व्याध के घर उस शिकारी के घर जो मांस को बेचता है उस मांस विक्रेता के घर जाकर धर्म व्याधस्य च सर्वम क्रिया विधिम अवलोक्य धर्म व्याध के सर्वम सब क्रिया विधि को यानी कौन कौन से काम वो कर रहा था, क्या सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, उन सब काम को माता पिता की सेवा, उनका खिलाना पिलाना, उनको सुलाना, उन सब चीज को अवलोक्य देख कर, अवलोक्य में भी ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय भी कर ऐसा अर्थ बताता है। जब भी उपसर्ग लगता है तो कत्वा को ल्यप होता है। अव उपसर्ग है और लोकरी धातु है, लोक धातु और ल्यप प्रत्यय अवलोक्य देख कर यानी सारा कुछ मुआयना करके परितुष्ट वनम गतवान परितुष्ट होकर संतुष्ट होकर वनम गतवान वन को चला गया। क्योंकि मुनि का काम क्या है, मुनि का काम है वन में जाकर जंगलों में जाकर तपस्या करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का भजन करना, इसलिए वह वन को चला गया। अवाप्तवान च तदुपदेशात सिद्धिम अवाप्तवान प्राप्त किया च और प्राप्त भी किया ऐसा अर्थ होगा। तदुपदेशात उसके उपदेश से, किसके उपदेश से, उस धर्म व्याध नामक शिकारी उस मांस विक्रेता के उपदेश से सिद्धिम सिद्धि को प्राप्त किया। अब उसे भी सिद्धि मिल गई, वो भी अब भूत भविष्य वर्तमान को देख सकने वाला हो गया। उक्तम च इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है देखते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः कर्मणैव कर्मणा एव यहां पर वृद्धि संधि है। कर्मणा में जो आ है और आगे आने वाला ए इन दोनों में मिलकर ऐ बन जाता है। कर्मणैव कर्म के द्वारा ही संसिद्धिम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त किया। किसने, जनकादय जनक आदि महर्षियों ने भी कर्म के द्वारा अपने अपने कर्म अपने अपने कर्तव्य कर्म को अपने अपने तप को करते हुए अच्छे कर्म को करते हुए जनक आदि महर्षियों ने भी सिद्धि को प्राप्त किया था। इसलिए हमें अपना अपना कर्म सदा सर्वदा बड़े मन लगाकर मनोयोग से करना चाहिए। अपने कर्म को करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। हमारा कर्म पढ़ना पढ़ाना है, इसलिए इस कर्म को हमें सदा सर्वदा करना चाहिए, ऐसा इस पाठ का भाव है। पुनः अभ्यास भाग में मिलेंगे। इस पाठ को यहीं पर पूर्ण करते हैं। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।